पिछले कुछ घंटों में आईपीएल के वक्त, जज्बात, हालात और अपडेट सब कुछ पलटते नजर आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज बहुत डेवलपमेंट्स देखने को मिली। अलग अलग टीमों से बहुत अपडेट निकल कर आ रही है। कुछ शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है और कुछ फेक है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आईपीएल की कुछ बहुत बड़ी खबरें मेरे पास क्या है और आरसीबी फैंस के लिए कौन सी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इनफैक्ट दिल्ली को भी दुरुस्त किया जा सकता है। क्या अपडेट्स मेरे पास निकल कर सामने आ रही हैं इस वीडियो में, हर एक चीज़ आप जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आई नो सबसे बड़ा सवाल तो जॉर्ज हेजलवुड है आप सभी लोगों के मन में कि क्या भाई जॉर्ज हेजलवुड अवेलेबल होने वाले हैं, जैसा हमने बहुत सी अपडेट्स हाल फिलहाल में सुनी हैं। सुनने में आया था, मैंने बताया था कि जॉर्ज हेजलवुड इस टूर्नामेंट को नहीं खेलने वाले, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि जॉर्ज हेजलवुड को आरसीबी ने मना लिया है। रात में कॉल की, बात की और उनसे बोला कि भाई प्लीज़ आजा, प्लीज़ आजा, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ट्रॉफी, हम जीतना चाहते हैं। अब भैया रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि जॉर्ज हेजलवुड आ रहे हैं। मेरे पास अपडेट नहीं है, मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरे पास ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी, कोई सोर्सेज से जानकारी नहीं है जो ये कह सके कि जॉर्ज हेजलवुड तैयार हो चुके हैं और वो वापस आ रहे हैं। हालांकि मैं ये बात से एग्री करता हूं कि बहुत से सोर्सेज इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। हालांकि दोस्तों, मुझे जो अभी पता चला है वो फिलहाल ये है कि अरेंजमेंट्स हो रही हैं उनको लाने के लिए, लेकिन वो कब तक आ जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी, इस पर अभी संदेह है। क्योंकि मेडिकल फिटनेस जो है सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो आईपीएल फ्रेंचाइज है। जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखने को मिल सकती है। पर भैया मुझे कोई ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला। मुझे जो लास्ट पता था वो यही था कि जॉर्ज हेजलवुड नहीं आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अब काफ़ी चीज़ें इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं, तो क्या पता भैया कुछ बात बन गई हो और आरसीबी ने उन्हें मना लिया हो। लेकिन अगर वो आ भी रहे हैं और अरेंजमेंट्स की भी जा रही हैं, 17 को ही आरसीबी को मुकाबला खेलना है, मुझे नहीं लगता वो उस मुकाबले के लिए तैयार होंगे। आई थिंक वो मुकाबला मिस कर सकते हैं। अगर आएंगे तो उसके बाद अवेलेबल हो सकते हैं। मेरे पास हेजलवुड को लेकर यही अपडेट थी। मैंने 100% जो मुझे पता है वो एग्जैक्टली बता दिया। कोई फेक न्यूज़ फैलाना नहीं है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, कोई बड़े क्लेम्स नहीं करने जो मुझे नहीं पता। खैर, जो पता है वो पूरे दिल से बताऊंगा भी, और आरसीबी फैंस आपको खुश करके भी जाऊंगा, क्योंकि जो बात मुझे पता है वो ये है कि सभी आरसीबी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, जॉर्ज हेजलवुड को छोड़कर हर एक विदेशी खिलाड़ी इनकी टीम को ज्वाइन कर चुका है। कब तक करेगा, कब तक नहीं करेगा, एक अलग सवाल है। हम सबको पता है कि जैकब बैथल और लुंगी एनगीडी अनअवेलेबल रहने वाले हैं प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन उसके अलावा ये सारे खिलाड़ी इस टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो आरसीबी जो एक समय अपने विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रही थी, हम कहते कि क्या पता इनके 4 विदेशी खिलाड़ी आए ही ना, सिर्फ 4 के साथ खेलना पड़े, फिर किसको रिप्लेसमेंट लाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, टीम का कॉम्बिनेशन खराब होगा। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और सबसे स्ट्रांग हो सकती है। तो भैया आरसीबी वालों, क्या बवाल मचा रहे हो, मतलब बिना कप लिए नहीं मानोगे ससुरा है, चाहे जो हो जाए। और सच में भैया मेहनत कर रही है आरसीबी, क्योंकि इस टीम के लिए रोमारियो सेफर्ड भी अब बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। उनकी अवेलेबिलिटी भी इस टीम को चाहिए थी। और अब सुनने में यह आया है कि सारे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने ये एश्योरेंस आईपीएल को दी है कि वो तब तक अवेलेबल रहेंगे जब तक कि उनकी टीम भैया घर नहीं बैठ जाती। यानी कि आईपीएल के लास्ट तक वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे, फिर चाहे वो किसी स्क्वाड में हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें पता है क्रिकेट वेस्टइंडीज तो उतना कोई खास ज़्यादा बड़ा बोर्ड है नहीं, ना उनके पास कुछ खास है, उनको तो बीसीसीआई के साथ बना के चलना ही है। तो उन्होंने बीसीसीआई के हाँ में हाँ मिला दी है, जो कि मुझे लगता है आरसीबी और जीटी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपके लिए रोमारियो शेफर्ड अवेलेबल हो गया पूरे आईपीएल के लिए, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट है। और जीटी के लिए अवेलेबल हो गए शर्फेन रदरफोर्ड, जो कि इस टीम के इंपॉर्टेंट अहम अंग है, स्पेशली जब जॉस बटलर अवेलेबल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी राहत की अपडेट निकलकर सामने आई है। खैर दोस्तों, अपडेट ये भी आई है कि सभी लखनऊ के खिलाड़ी लीग स्टेजेस के लिए अवेलेबल है। उसके आगे मुझे नहीं लगता ये टीम जा भी रही है, तो भैया वहाँ तक अवेलेबल है। ये इस टीम के लिए बड़ी खुशखबरी नजर आएगी। और वहीं पर केकेआर की बात करें तो मोइन अली ने ऑप्ट आउट कर लिया है। रोमन पॉवेल भी शायद अवेलेबल नहीं है, उनका कुछ सर्जरी का इशू चल रहा है। और केकेआर एक रिप्लेसमेंट बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाला है। अब कौन रिप्लेसमेंट होगा, केकेआर के फैंस किसको अपनी टीम में देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताओ। हालांकि देखोगे भी तो बस इसी आईपीएल तक, अगले सीजन आप उन्हें रिटेन नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, और ये है वो अपडेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि भैया आज फेक न्यूज़ का भी सैलाब हमें देखने को मिला। अब मैंने आपको शुरू से बताया कि WTC बाउंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी बहुत सख्त है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम नहीं रहने देंगे, हमें आप 25 मई 27 मई तक वापस बुलाइए, प्लेऑफ्स तक हम नहीं छोड़ सकते। बहुत नेगोशिएशन हुई बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के बीच, पर सुनने में आया और यही फाइनल है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि नहीं भैया हम नहीं जाने देंगे। और सभी साउथ अफ्रीका के WTC बाउंड खिलाड़ी 27 मई तक लौट जाएंगे और प्लेऑफ्स के मुकाबले मिस करने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 25 मई को ही वो सारे लौट जाएंगे एज इट इज जो प्लान था। इसमें बीच में फेक न्यूज़ आ गई थी कि नहीं भैया अप्रूव हो गया, साउथ अफ्रीका मान चुका है, अब सब लोग खेलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ भी हमने रिपोर्ट नहीं किया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया अपडेट्स बहुत आती रहती हैं, पर हम कोशिश करते हैं आपको वही पहुंचाएं जो हमें जेन्युइन है, वेरीफाइड है और कहीं मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म हो रही है। हाँ, पर वैसे अगर अब ये कंफर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका
चिकन 8 खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उन 8 में से मुझे लगता है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो मुंबई को होगा, क्योंकि इनका रियान रिकल्टन चला गया, कॉर्विन बॉश भी चले गए। तो मुझे लगता है कि एमआई को थोड़ा सा नुकसान हुआ, पर एमआई बीइंग एमआई तुम्हें पता है तैयार भी हमेशा रहती है। और जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि एमआई ने चरित असलंका को रिपोर्टेडली अप्रोच किया है आईपीएल 2025 के लिए। हालांकि इस चीज़ को लेकर मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। श्रीलंका की जो लोकल मीडिया है वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने भी बोला कि जो है ना एमआई ने और ना असलंका ने अभी ये चीज़ कंफर्म की है कि क्या वो जाएंगे, लेकिन हाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो भैया ज्वाइन कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, क्योंकि अब इस टीम के पास रियान नहीं रहेंगे, कॉर्बिन नहीं रहेंगे, तो रियान के रिप्लेसमेंट के तौर पर मे बी टीम असलंका को कंसीडर कर रही है। पर मुझे लगता है कि यार बड़े सारे ऑप्शन है, आई मीन फिन एलन जैसा भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट टीम्स ठीक है श्रीलंका से ज़्यादा प्यार दिखा रही हैं, क्योंकि सिर्फ असलंका ही थोड़ी है। ये भी तो आपको पता होगा कि कुशल मेंडिस ने तो ऑफिशियली गुजरात टाइटंस को ज्वाइन कर लिया और जॉस बटलर की जगह प्लेऑफ्स में आपको नजर आएंगे एज अ रिप्लेसमेंट साइन किया गया। मुझे लगता है एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट है। अभी तक हमने आईपीएल में कुशल मेंडिस का रियल पोटेंशियल नहीं देखा है। बढ़िया टी20 का प्लेयर है भाई, चलता है तो बहुत पेलता है। तो मुझे लगता है कि गुजरात ने काफ़ी अच्छी साइनिंग कर ली है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। रोमारियो शेफर्ड अवेलेबल हो चुके हैं, तो वो भी एक बड़ा बूस्ट इस टीम के लिए है। खैर दोस्तों, बड़ा बूस्ट हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि मिचेल स्टार्क जिनको लेकर लगातार रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी कि अनअवेलेबल है, नहीं आएंगे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अब रिपोर्ट ये कह रही है कि मिचेल स्टार्क अपना फाइनल डिसीजन लिए ही नहीं है और वो फाइनल डिसीजन वो कल यानी कि फ्राइडे को लेंगे कि क्या उन्हें आईपीएल में जाना है या फिर नहीं जाना है। दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत जो है प्रेशर बना रहा है, जैसा कि आरसीबी ने जॉस हेजलवुड के ऊपर बनाया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वैसा ही मिचेल स्टार्क के भी ऊपर बनाया जा रहा है और उन्होंने बोला कि मैं अपना फाइनल डिसीजन कल लेने वाला हूं, उसके बाद मैं आऊंगा नहीं आऊंगा जो भी है फाइनल करूंगा। तो कुल मिलाकर मिचेल स्टार्क को लेकर भी दिल्ली के फैंस होपफुल हो सकते हैं। और अगर दिल्ली प्लेऑफ्स तक चली गई तो तुम्हें पता है कि मिचेल स्टार्क कितना खतरनाक होता है प्लेऑफ्स में, अलग रूप आ जाता है भैया, इंटरनेशनल वाली फॉर्म आ जाती है, तो फिर भैया खेला हो सकता है। खैर अब खेला होगा या नहीं होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूं कि ज्वाइन कर लो, नहीं किया हो कर लो अभी भी। जितने नए लोग देख रहे हो फटाफट से आ जाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा या फिर ये कोड है स्कैन कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो। खैर दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई से परेशान हो गया कोलकाता क्रिकेट बोर्ड यानी कि कैब, और उन्होंने बोला कि भैया ईडन गार्डन्स में फाइनल क्यों नहीं करा रहे हो। तो बोला बीसीसीआई ने कि भैया वेदर का लोचा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको वेदर का डेटा भेज देते हैं कि भैया देख लो फाइनल के दिन कैसा वेदर है। हमारे यहाँ तो फाइनल के दिन वेदर काफ़ी ठीक बताया जा रहा है। तो भैया बीसीसीआई से एक तरीके से लड़ बैठा है ईडन गार्डन्स और कह रहा है कि हमें फाइनल होस्ट करने दो एज इट इज़ जैसा प्लान हुआ था। अब क्या बीसीसीआई इस चीज़ पर उनको अप्रूव करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता। हमें तो सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद को फाइनलाइज कर लिया गया है फॉर द फाइनल ऑफ आईपीएल 2025, पर देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आती है। खैर अपडेट की बात है तो अपडेट आ चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स कैंप से, और जैसा मैंने बोला था कि बहुत से विदेशी खिलाड़ियों को ये बुला रहे हैं, बहुत से को बुला ही नहीं रहे हैं। और अब ये बात ऑफिशियल है कि सचिन रविंद्र, सैम करन और जेमी ओवर्टन सीएसके को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट सीएसके ने बोला कि हम कोई रिप्लेसमेंट भी साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं। शायद ये इंडिकेशन दे दी कि इन खिलाड़ियों को वो रिटेन भी नहीं करेंगे अगले सीजन जाते हुए, और इससे बड़ी कोई इंडिकेशन नहीं हो सकती कि आप उन्हें बुला ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो कि मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना ख्याल रखो, मौज करो, काटो, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है सीएसके ने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है और उसी के हाल फिलहाल का ये फैसला आपको नजर आ रहा है। और फैसला तो भैया पंजाब किंग्स के जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस को भी करना है। इनफैक्ट जॉश इंग्लिश को लेकर तो ये सुनने में आया कि वो आएंगे क्या पता, पर थोड़ा सा लेट आएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई लेट होने पे क्या हो गया यार, उसके बाद तुम्हें WTC फाइनल में भी जाना है। तो भैया बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज लगातार अपडेट्स आ रही हैं, ज़्यादा कुछ मैं मतलब बहुत आती रहती हैं, पर मैं कुछ बताता हूँ जो तुम मेरे लिए काफ़ी वेरीफाइड और कंफर्म रहती हैं, तो वो आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और एक बहुत बड़ी वैसे खबर है पंजाब की तरफ से, अब मैं बता दे रहा हूं, और वो है पंजाब के रिप्लेसमेंट को लेकर कि ये रिप्लेसमेंट अनाउंस कर रहे हैं। कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको लेकर टेलीग्राम पर ना मैंने अपडेट दे दी है, हालांकि कंफर्म नहीं है तो यहां नहीं बताऊंगा। आप वहां पर आ जाओ, जुड़ जाओ, वहां पर भी भैया बातचीत करते हैं। बाकी वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।